वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी अभी जस्ट मैंने नहाया है। अच्छा, सर्दियों में ना, आप गर्मियों में तो कितने भी मतलब मॉर्निंग में नहा लो, सर्दियों में भी नहाने वाले नहाते हैं, दिवाकर ऑफिस जाते हैं तो नहा के जाते हैं। लेकिन भाई अपनी हालत ख़राब हो जाती है सुबह सुबह मॉर्निंग में। एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं करते हैं, सिर्फ डुगू को नहलाने के लिए गर्म पानी करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो नीचे से ज़मीन से पानी आता है ना, वो खुद ही गर्म रहता है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। मैं लगा रही हूँ अपने बालों में थोड़ा सा सीरम। और ये सीरम कौन सा है और ये मुझे कहाँ से मिला, ये मुझे दर्शन दी ने दिया था, और कौन सा है इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। लेकिन आजकल मैं इसको हल्के से, जब मेरे बाल थोड़े थोड़े से गीले और थोड़े थोड़े से सूख जाते हैं ना, तब मैं अपने बालों में लगाती हूँ ये सीरम। और इस तरीके से। और आजकल मेरे बाल लकड़ी का है, टच वुड मेरे बाल आजकल झड़ना थोड़े से कम हो गए हैं। क्या किया है मैंने, कैसे कम हुए हैं, बस शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं बहुत थक गई थी यार बालों के झड़ने से, और मेरे बाल बिल्कुल पूंछड़ी से हो गए हैं, पता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ लगभग 15-20 दिन से मेरे बाल बहुत कम हुए, झड़ने कम हुए, ख़त्म नहीं हुए। तो आज अब हम लगा लेते हैं सीरम। अभी भी हेयर वॉश किया। हेयर वॉश मैं पहले 2 दिन में एक बार कर लेती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन। अब मैं थोड़ा सा, पता है कैसे करती हूँ हेयर वॉश, 3 दिन बाद करती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ हेयर वॉश। मतलब हर दिन छोड़ के हर दिन नहीं करती हूँ, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हो गए ना बाल, देखो पहले ऐसे करने पे पता नहीं कितने बाल निकलते थे ऐसे करने पे, और अब देखो, देखा। ये तो पहले ऐसे कर दूँ ना अगर खोल के बाल, तो कितनी बड़ी झुंड लगती थी, मुझे खुद को समझ नहीं आता था। लेकिन अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सोनिया, थैंक यू। आजकल आफ्टरनून में मैं यहीं पे कभी कभी, जैसे सुबह सुबह दिवाकर चले जाते हैं ऑफिस, 8 बजे करीब निकल जाते हैं दिवाकर ऑफिस, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर आके सफाई वफाई करके कंबल उम्बल ब्लैंकेट ओढ़ के थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद उठती हूँ, फिर काम हो करना फिर शुरू करती हूँ। क्योंकि जब आप अकेले हो जाते हो ना घर में, तब सारा काम वाम, हस्बैंड ऑफिस से लेके घर, बचा कौन, मैं और डुगू सोता ही रहता है, तो मैं ही बची रहती हूँ अकेले। तो अकेले करूँ क्या, इसलिए मैं सोचती हूँ चल थोड़ा सा आराम कर लो, फिर काम करो, फिर आराम करो, फिर काम करो, ऐसा करती हूँ। उसके बाद भी मेरा 10:30 तक सारा काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता है काम, क्योंकि वैसे देखा जाए तो झाड़ू पोछा डस्टिंग। आ गया लड़का, आ गया। मैं लड़का नहीं हूँ। क्या हो? मैं बच्चा, छोटा सा। बड़ा था। अच्छा आप बताओ रुको, हाँ। आपको काम करना पसंद है? हाँ। क्या काम करते हो? पहले एक लिए काम करता हूँ ना, लेकिन मैं तो सही से काम तो नहीं करता। सही से काम नहीं करते हो? हाँ। फिर क्यों ले रहे हो ये गंदे बच्चे? हमेशा गलत काम कर देते हो। फाइनली किचन में आ गए, भूमि भी आ चुके हैं हम लोग काम करने के लिए, और ठंड लग रही है थोड़ी सी, मैंने जैकेट रखा था यहीं पे ऊंचे। सो फाइनली अपनी कर्म भूमि पे आ चुके हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा नहाने के बाद लगती है, और जब आप हेयर वॉश कर लो ना, तो तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो मैंने फटाफट से अपना एक जैकेट पहन लिया है, और मेरी टी शर्ट और जैकेट जो बिल्कुल सेम कलर में हो गई है, ब्लैक ग्रे कलर की जैकेट है, और ब्लैक ग्रे कलर का ही टी शर्ट भी है। तो इट्स नाइस। इसलिए मुझे इस तरह की जैकेट्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आपकी बॉडी पे बिल्कुल फिट हो जाए और आपको बहुत गरम गरम सा फील कराए। तो फटाफट से मैं पहले कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा पानी गर्म पीने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से 1 गिलास पानी भी नहीं पिया है। जस्ट थायराइड की दवाई खाई है, उसके बाद कुछ भी खाया पिया नहीं है, जो कि गलत है, खाना पीना चाहिए, लेकिन अब नहीं कर पाए तो कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा पानी, नॉट थोड़ा सा, 1 गिलास पूरा।
गर्म कर लेती हूँ। पहले एक गिलास पानी पी लेते हैं और उसके बाद आज मैंने प्लान किया है कि मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी आज। तो थोड़ा सा तो मैंने परसों रात में बना लिया था और मैं 3 किलो गाजर लाई थी, 1.5 किलो एक बार में बना ली। एक रात भी नहीं चला 1.5 किलो गाजर का हलवा। दिवाकर और मैं इतना अच्छा बन गया था कि दिवाकर और मैं उसी दिन टूट पड़े उसके ऊपर और रात भर में ही हमने ख़त्म कर दिया। तो अब फिर से दोबारा बना लेती हूँ। रखा ही हुआ गाजर भी ख़राब हो जाएगी तो फिर वो भी सही नहीं है, बनाना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना पी ले। सबसे पहले मैं अपना पानी पी लेती हूँ जो मैंने एप्पल साइडर विनेगर के साथ मिक्स किया था। मुझे वही पीने का टाइम नहीं मिला और मैंने इतनी सारी गाजर भी छील के धुल के रख दी हैं। अब इनको मैं ग्रेट करूँगी इस वाले ग्रेटर से। अच्छा, आप लोग ने मतलब लोग मोटे वाले से भी करते हैं, वो भी है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है उससे बहुत मोटा मोटा होता है, मुझे देखने में मज़ा नहीं आता। मुझे पतले पतले गाजर के छल्ले अच्छे लगते हैं, तो मैं इस वाले ग्रेटर से करूँगी, इसमें पतले पतले निकलेंगे क्योंकि इसकी वो बहुत पतली है ना, इसके लिए, और आराम से इजीली हो भी जाता है। मैंने कद्दूकस कर दी थी और गाजर का हलवा बनाने जा रही थी। मैंने देखा कि दूध मेरे पास बहुत थोड़ा बचा हुआ है, दूध खत्म हो गया था, तो मैं गई थी नीचे दूध लेने। 2 किलो, आधा किलो, 2.5 किलो, आजकल इतना ही दूध आ रहा है घर में रोज। तो फटाफट से इसमें कुछ थोड़ी सी मलाई मैंने छोड़ी हुई है, मलाई मैं उतार लेती हूँ। दूध तो मैंने सारा खर्च कर दिया था इसमें का पतीले का, बट मैंने मलाई छोड़ दी थी। मैंने कहा सोचा कि चल बाद में निकाल लूँगी, तो मैं मलाई निकाल देती हूँ इसमें से। मलाई निकालने के बाद एक तो 2 फायदे होते हैं। आपका दूध जो है ना, मलाई मैं तो मलाई मल्टीपल तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है सिर्फ घी बनाने के लिए, कोई भी अच्छी सब्जी बन रही हो ग्रेवी वाली, आप उसमें मलाई का यूज़ करें, बाहर की क्रीम का यूज़ नहीं करना है अगर तो बहुत अच्छा टेस्ट इससे भी आता है। तो ऑलवेज़ मलाई को मैं एक ऑप्शन लेके चलती हूँ। तो मैं यहाँ रख देती हूँ। दूध के साथ साथ मैं अपना गाजर भी जो है वो छौंका लगा देती हूँ। अच्छा, गाजर का हलवा बहुत ही तरीक़ों से बनता है। पहले मैं एक बता दूँ, लोग कुकर में बनाते हैं, उसके बाद लोग कढ़ाई में बनाते हैं, लोग घी में उसको थोड़ा सा घी वगैरह स्टार्टिंग में डालते हैं। बहुत सारे लोग घी, गाजर का हलवा जब बनने को बिल्कुल रेडी होता है तब घी डालते हैं। तो सबका अपना अपना वेरिएशन होता है, जिससे जो जैसे अच्छा बना पाता है वो वैसे बनाता है। मेरा वेरिएशन मैं 2 तरीक़ों से बनाती हूँ, एक तो कुकर में भी बनाती हूँ और दूसरा मैं ऐसे भी बनाती हूँ कढ़ाई में। तो आज मैं कढ़ाई वाला बनाऊँगी, कुकर वाला फिर कभी, तो सर्दियाँ बहुत हैं, बनता ही रहेगा। तो हाँ, कुकर वाला फिर कभी बना के दिखाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले लूँगी मैं अपना घी, और जैसे ही मेरा ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना, मतलब गर्म हो जाएगा ये, तो इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। उसके बाद गाजर जो मैंने ग्रेट करके रखी हुई है ये मैं ऐड कर दूंगी। फिर उसमें गाजर को जो ग्रेट करके रखा है और घी में, और उसके बाद इसको मैं पकाऊंगी। बहुत अच्छे टाइम तक पकाना पड़ता है गाजर के हलवे को। एक चम्मच घी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, बड़े चम्मच से अपने, ये घी जमा हुआ है।
बस इतना ही घी रहेगा, इसी में मैं डाल दूंगी अपनी गाजर। अब घी गरम हो गया तो इसमें अब जाएगी हमारी गाजर। इसको दो ना, बार बंद करती हो आप। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ अपना दूध, जो कि फुल फैट मिल्क है, मतलब कि फुल क्रीम दूध है। और इसको मुझे ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब लगभग आधे किलो का आधा डाल देना है। यस, मतलब आप कह सकते हो मैंने भर के पूरा एक 250 ml का ग्लास डाल दिया है। तो मतलब 250 ml मतलब वही 500 ml का आधा किलो होता है। 250 ml मतलब आधा। तो इसमें मैंने ये दूध डाल दिया है। अब इसको मुझे पकाना है जब तक कि ये अच्छे से दूध सूख ना जाए। तो दूध सूखने तक इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। हाँ, चलाना मत छोड़िएगा चलाना मत छोड़ना है इसको। अगर चलाना छोड़ दोगे तो ये नीचे से हलवा जल जाएगा। तो इसको चलाते चलाते ही हमें इसका दूध सुखाना है। ऑलमोस्ट मेरे यहाँ वहाँ के जो थोड़े बहुत काम थे, बर्तन धोना वगैरह, वो सब मैंने कर लिया है। सब कुछ साफ हो गया है यहाँ पे। और लेकिन किंतु परंतु बंधु, गैस बंद दिख रही है ना आपको? गैस खत्म हो गई। और गाजर के हलवा किस स्टेज पे था जब गैस खत्म हुई? मैंने दूध डाल के मैं पका ही रही थी, तभी गैस खत्म हो गई। तो अब ये गैस है नहीं, तो अब सिलेंडर दिवाकर के आने के बाद ही लगेगा। जब तक अब गाजर का हलवा ऐसे ही रहेगा। बट मेरा दूध गर्म हो गया, तो एटलीस्ट ये है कि मैं डुगू को दूध दे सकती हूँ। शाम को देखेंगे। अभी तो मैं उसको दूध दे दूंगी। डुगू, दूध लो बेटा। हाँ तो दे तो रही हूँ, लो। मैं बनाने जा रही हूँ अब 1 कप कॉफ़ी, क्योंकि दूध गर्म है। अभी बन जाएगी तो बन जाएगी, इसके बाद नहीं बनेगी। और इत्तेफाकन कॉफ़ी है थोड़ी सी, तो आज गैस नहीं है। तो कॉफ़ी बनाने का नया तरीका देखो, सिर्फ गर्म दूध है, उसमें कॉफ़ी डालूंगी, चीनी डालूंगी और कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी। कॉफ़ी बनके तैयार। इंस्टेंट कॉफ़ी ऐसे बनती है, जस्ट दूध डालो, कॉफ़ी डालो और चीनी डालो, दूध तैयार, कॉफ़ी तैयार। अब इसी को पी के काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब ना मैं कुछ बना सकती हूँ खाने के लिए, और ना ही कुछ, मतलब गैस वाला कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो फिर अब बस यही है लास्ट। इसी के भरोसे अब शाम तक रहेंगे हम। शाम तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, 5 बज रहे हैं, 5:10। 1 कप कॉफ़ी हो जाए आप लोगों के साथ। दिखाती हूँ मैं आपको ये साड़ियाँ जो मैंने मंगाई हैं। तो पहली साड़ी तो है ये,
जो कि फोटो में देखने में इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं क्या वही बताऊँ आपको। हालांकि ये जो जैसे दिख रही थी मुझे रिसीव बिल्कुल सेम वैसी हुई है। मैं कंप्लेंट किस चीज़ की कर रही हूँ वो बता रही हूँ आपको, है ना। बिल्कुल जो मुझे देखने में पता चल रहा था वही चीज़ मुझे रिसीव भी हुआ है। लेकिन इसकी जो किनारी है, जो बॉर्डर्स बने हुए हैं वो इतने शॉर्ट हैं कि जैसे वो साड़ी का होता है ना, अर्जा यहाँ से जब प्लेट्स बना लेते हैं हम तो यहाँ से निकल के जाती है और फिर यहाँ से आके पल्लू बनता है। तो इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ से चढ़ेगा इतनी दूर, यहाँ से पूरा ऊपर तक खाली जाएगा। मैं दिखाती हूँ कैसे, दोबारा खोलना पड़ेगा मुझे बट इट्स ओके। ये देखिए इतना, सिर्फ मेरा इससे ज़्यादा इवन, ये देखिए कैसे दिखाऊं मैं, हाँ इतना खाली पल्लू निकलेगा। तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये सिर्फ यहाँ से निकलेगा यहाँ तक। अब इसके पीछे जो भी जितना भी है ये सारा का सारा जो है इस तरीके से खाली आएगा, खाली, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि कपड़ा जो है ना, ये साड़ी की जो डिलीवरी हुई है, जो देखने में कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। मतलब ऐसे सामने से देखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है जितना कि फ़ोटो में लग रहा था। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, ये साड़ी मुझे प्लेट्स बनाने में भी थोड़ी सी प्लेट्स कम पड़ रही हैं, मतलब छोटी पड़ रही है। साड़ी छोटी भी है, साड़ी का बॉर्डर भी कम दूरी तक दे रखा है, और उसके बाद कपड़ा भी देखने में चमकदार तो है लेकिन जो कपड़ा वहाँ दिख रहा था ये वो कपड़ा नहीं है। उसका तो कलर ही चेंज दिया है, मतलब ये कुछ अजीब सा चमकने वाला सा साटन का पिंक दे दिया है, और ये बहुत गंदा वाला पिंक है। ये जो ये कैमरे में फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कैमरे में देखने में, लेकिन ये है बहुत ही अजीब सा पिंक है, ये वैसा नहीं है। और मैंने मंगाया था, इसका जो कलर मंगाया था वो सेम यही वाइट कलर मंगाया था, ये कलर मंगाया था, ये कलर मुझे रिसीव हुआ है। तो पहली बात तो कलर ही चेंज है इसका। और दूसरी चीज़ की ये साड़ी जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने, मतलब बिल्कुल प्लेन साड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने प्लेन ही मंगाई थी। लेकिन मुझे इसका सबसे बड़ी चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो है इसका कलर ही मुझे चेंज दिया गया है। जो कलर मैंने मांगा था ये वो कलर है ही नहीं। तो ये पहली कंप्लेंट। अच्छा दूसरी कंप्लेंट कि इसको मैंने मंगाया क्यों था, जो बिल्कुल प्लेन साड़ी है इसको मंगाया क्यों था। इसको मंगवाया गया था इसके ब्लाउज के डिज़ाइन के लिए। इसका ब्लाउज बहुत अच्छा दिख रहा था और इसलिए वो साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब ब्लाउज ये है, ये ब्लाउज कहीं से भी मतलब ब्लाउज बन ही नहीं सकता है। ये 80 सेंटीमीटर से भी बहुत कम का कपड़ा है। इसकी ये अर्ज बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी ये चीज़ बहुत कम है। मैं इसको लेके गई थी सिलवाने के लिए, उन्होंने कहा मैडम इसमें ब्लाउज का कपड़ा ही कम है, इतने में मतलब एक बहुत पतली सी लड़की का ब्लाउज बन सकता है जिसको 80 सेंटीमीटर ना लगता हो, नॉर्मल नहीं बन जाएगा। तो और दूसरी चीज़ ये देखो कपड़ा कैसे फाड़ा गया है, ये एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, समझे। तो ये मुझे बहुत कंप्लेंट है यार। और इस कपड़े की क्वालिटी भी वो नहीं है जो दिखाई दी फोटो में दिखाई दे रही थी, ये वो नहीं है। डिज़ाइन अच्छा है बट ब्लाउज भी वैसा नहीं है। तो ये साड़ी तो बिल्कुल बकवास निकली, ठीक है। ये किसी हद तक ठीक है। इसका जो ब्लाउज है, सॉरी इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो ये रहा। इसका ब्लाउज हैवी है, और थोड़ा हैवी नहीं काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लाउज है इसका। मतलब ये थ्रेड वाला वर्क हो रखा है इस ब्लाउज पे, और ब्लाउज का कपड़ा भी पूरा है। इस ये ब्लाउज का देखो कपड़ा पूरा है, और उस वाले ब्लाउज का कपड़ा पूरा नहीं था। इस पे अच्छा खासा काम हो रखा है। तो मतलब मैंने इन दोनों साड़ियों की जो पेमेंट की है वो की थी 1700 रुपये, 1700 कुछ रुपए, ठीक है। दोनों साड़ियों की जो पेमेंट की थी, तो 1700 के हिसाब से जो मैंने अमाउंट पे किया है उस हिसाब से साड़ियाँ अच्छी नहीं हैं। बट ठीक है, अब आ गई है तो ना, मैंने इसको मैंने कहा कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएगी। तो ब्लाउज तो इसका अच्छा है, ये रहा। बट साड़ी से कहीं ना कहीं मैं मार खा गई, और इसलिए मैंने अब कान पकड़ लिए हैं। ये ब्लाउज, ये बाजू है ये दोनों बाजू हैं, और ये बैक और फ्रंट है दोनों, इस तरफ ये बैक और फ्रंट है।
तो साड़ियों में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गया, और मैंने अभी तय किया है कि जब मैं 2000-1700 2,500 तक पे कर रही हूँ तो मैं कभी भी यहाँ से साड़ी नहीं खरीदूंगी। इंस्टाग्राम वगैरह से ये बहुत अट्रैक्टिव से ऑफर देते हैं और रिव्यू भी बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, बट मंगवाया तो कुछ वैसा निकला नहीं, तो नहीं पसंद आया कुल मिला के मुझे। लेकिन अब दिवाकर कहते इसको वापस कर दो, उसको रिक्वेस्ट डालो। मैंने कहा अब इसको पहले तो मैंने मंगवाने का डिलीवरी चार्ज दिया, फिर इसको भेजूँ उसके बाद उसका चार्ज मुझे खुद पे करना पड़ेगा, फिर वो भेजेगी, फिर मुझे 100 रुपये उसके चार्ज की पे करना पड़ेगा। मतलब है कि 1700 की साड़ी में 400 रुपये तो इसके डिलीवरी चार्जेस हो जाएंगे। यार छोड़ो यार, सारे शौक कहीं और चले जाएंगे अगर ठंड लग गई तो। ठंड के मारे बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रखी है ये। सो फाइनली अभी हम दिवाकर का वेट कर रहे हैं, दिवाकर जी का, कि वो आए तो गैस भरवाई जाएगी तो मेरा कार्यक्रम और शुरू हो। मेरा आज का हलवा अधूरा ही रह गया, आप लोगों को दिखा नहीं पाई, जो कि दिवाकर जब आएंगे तब तो मैं उसको क्या नाम है वो कर ही लूँगी, बना ही लूँगी, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा पाई इस वाले ब्लॉग में। इसका बेहद दुख रहेगा मुझे। और ये डुग्गू ने ख़राब किया है सब कुछ, अभी खेल रहा था, इसको मैं ठीक करने जा रही हूँ। और ये था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, मिस यू एंड बाय। क्योंकि शाम को बज रहे हैं 6:45 हो गया है, तो अभी काफ़ी लेट भी हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए